मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी? बताइएगा ज़रूर। तो आज है संडे और संडे मतलब कि छुट्टी का डे। वैसे तो आजकल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, तो छुट्टियां ही हैं और लॉकडाउन लग गया है यूपी में। तो आज है, शायद कल खुल जाएगा, कल सुबह 5 बजे खुल जाएगा, लेकिन आज तो है ही लॉकडाउन। और मुझसे कोई पूछ रहा था कि ना मैं अपने ना फेस पर क्या लगाती हूँ जो फेस इतना ग्लो करता है। तो मैं ना कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैं ना बादाम का तेल होता है ना, वो लगाती हूँ। तो बस वही लगाती हूँ। बादाम का तेल भी इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन है ना बड़ी ड्राई ड्राई है। और मैंने ये जो क्रीम पाउडर वगैरह जो है वो मैं नहीं लगाती हूँ। लेकिन मैं जैसे किसी शादी में या किसी फंक्शन में या कहीं बाहर जा रही हूँ तो मैं फेयर लवली की बीबी क्रीम होती है ना वो लगाती हूँ। वरना मैं ना घर में कुछ भी नहीं लगाती हूँ, तेल लगाती हूँ और कुछ भी नहीं। तो हो गया क्लियर। तो चलिए, जितना ज़्यादा सिंपल रहेंगे ना उतना ज़्यादा हमारी स्किन जो होती है ना वो ठीक रहती है। नेचुरल रहिए। तो चलिए, अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि मुझे करनी है, नाश्ते की भी तैयारी करनी है, खाने की भी तैयारी करनी है। तो आज हम बनाएंगे कढ़ी बनाएंगे और पकोड़े बनाएंगे नाश्ते में, क्योंकि क्योंकि मन हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और बनाते हैं पकोड़े। पहले सबसे पहले बनाऊंगी चटनी, उसके बाद में बनाएंगे पकोड़े, फिर हम बनाएंगे कढ़ी और फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं, क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है मेरा तो कि मैं जो क्या करने वाली हूँ। लेकिन चलिए चलते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले जो है हम चटनी की तैयारी करेंगे, फिर बेसन को छान लेंगे। और मुझसे ना कोई कह रहा था कि ना मेरी आवाज़ नहीं आती है, तो क्या सच में नहीं आती है? क्योंकि ये ना ये वाला किसी ने भी है ना प्रॉब्लम बताई नहीं है। जब से मेरा ये वाला फ़ोन आया ना नया, तब से तो ये वाली प्रॉब्लम किसी ने नहीं बताई है। पहले जो फ़ोन था जिसमें मैं वीडियो बनाती थी उसमें तो हो जाती थी, वॉइस धीरे तेज हो जाती थी। लेकिन इस वाले फ़ोन को लेने के बाद में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। खैर, होता है, शायद नहीं आ रही हो। और कई बार क्या होता है कि दूसरे सामने वाले का जो देख रहा है वीडियो, वो भी अपनी जो फ़ोन होता है ना उसकी वॉल्यूम तेज़ करना भूल जाता है। तो आप अपनी फ़ोन की वॉल्यूम थोड़ा तेज़ कर लिया कीजिए। और अगर आपके फ़ोन के स्पीकर में ही कुछ प्रॉब्लम है तो लीड लगा करके, ईयरफोन लगा करके फिर वीडियो देखा कीजिए, तो आपको समझ साफ आएगी आवाज़। क्योंकि ना मैं तो ठीक ही बोलती हूँ, हर वीडियो में ऐसे ही बोलती हूँ। और कभी कभी बस ये सो रहे होते हैं तब मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, क्योंकि कहीं इनको डिस्टर्ब ना हो मेरे वीडियो की वजह से। बस इसलिए मैं जब धीरे बोलती हूँ, वरना तो सही बोलती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम को। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची है, धनिया है और टमाटर को कट कर लिया है। और मेरे पास धनिया थोड़ा सा ही था तो मैंने वो थोड़ा सा धनिया जो है वो कट कर लिया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची मैंने काफ़ी डाली है, क्योंकि मेरे पास हरी मिर्ची काफ़ी रखी हुई थी। तो लाल मिर्च हम कम डालेंगे, नहीं तो वरना तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है खुशबू के लिए। और धनिया पाउडर जो है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जीरा भी डालती हूँ, तो मैंने यहाँ पे जीरा भी ले लिया है और इसको रख देती हूँ। हाथ क्या रखती जा रही हूँ सामान। यहाँ पे मैंने ये हींग ली है, तो हींग तो बहुत ही ज़रूरी होती है अगर चटनी बना रहे हैं तो हम। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है, नमक डाल दिया है और साथ में इसके अंदर मैं डालूँगी काला नमक। ये है सफ़ेद नमक, तो दोनों नमक डालती हूँ, सफ़ेद भी डालती हूँ और काला नमक भी डालती हूँ। तो काले नमक से ना टेस्ट थोड़ा जो है वो बढ़ जाता है, इसलिए मैं डालती हूँ। तो चटनी है या फिर कोई भी सब्ज़ी है उसमें थोड़ा सा डाल देना चाहिए काला नमक। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है और बस इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं स्लैब को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नमक है ना, इस बार जो नमक आया है ना बहुत ही ज़्यादा गीला है। मतलब एक होता है ना सूखा, कि ना अगर शीशी के अंदर डाल लो तो छेद में से निकल जाता है, ये ऐसा है बिल्कुल सीमा आया है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है डब्बी में से निकालने में भी और इधर से भी लेने में। और हाथ से नमक जो है वो डालते नहीं है, कभी मैंने सुना है ऐसे कि हाथ से नमक नहीं डालना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है चटनी है उसको पीस लूँगी। तो ये छोटा वाला जार लेकर आए थे ना, बड़ा काम आता है, बड़ा हेल्पफुल है किचन के अंदर। जैसे छोटी मोटी चीज़ हो ना तो अच्छे से मतलब आराम से पीस जाती है, सही है। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो चटनी है वो भी बन कर के तैयार हो गई है। क्योंकि पकोड़े बनाओ ना तो इनको चटनी चाहिए ही चाहिए होती है। और वैसे भी आपको पता ही है इनको चटनी कितनी पसंद है खाने में ना। अगर इनकी चटनी होती है ना तो मुझ कह भी रहे थे, पीछे बैठे हैं ना तो बात भी करते जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर चटनी होती है ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो मैंने बोला चलो दिल को खुश कर ही देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने ये पकोड़े जो हैं वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये मैंने खाली प्याज के पकोड़े बनाए, इसके अंदर मैंने आलू नहीं डाले हैं। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सॉस रख ली है और ये पकोड़े रख लिए हैं। और मतलब छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश रहते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ हाई फाई बनाऊँ तभी ही खुश होंगे। और देखिए मैंने यहाँ पर है ना इनको सॉस दे दी है और चटनी ले जाना भूल गई हूँ मैं। और मैं जब इनको देने गई हूँ ना तभी मुझसे बोल रहे हैं कि मेरी चटनी कहाँ है। तो मैंने बोला लेकर आती हूँ। तो देखा आपने, ऐसा दिमाग है मेरा, मैंने इनके लिए चटनी बनाई इतने मन से इतने प्यार से और उसको देना भी भूल गई। अगर ये मुझे याद नहीं दिलाते तो मतलब ऐसा दिमाग है देखिए। तो एक घन मैंने उतार लिया था, मैंने ये दूसरा घन उतार रही हूँ। मैंने ये खाली प्याज के पकोड़े बनाए, इसके अंदर आलू वगैरह कुछ भी नहीं डाले। और सबसे फर्स्ट घन था उसका मैंने भोग लगाया था और सेकंड घन मैं इनको देकर आई थी। ये थर्ड घन है जो हर्षित के लिए बना। तो जो भगवान जी के बनाए थे ना उसमें मैंने प्याज नहीं डाले थे, सिंपल बनाए थे। फिर उसके बाद में मैंने जो मेरा जो बैटर था उसके अंदर मैंने प्याज ऐड किए थे। कहीं आप लोगों को लगे कि मैंने प्याज का भोग लगाया, नहीं, मैं प्याज का भोग नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पर मैं कड़ी बनाने लग गई हूँ क्योंकि पकोड़े बनाए तो मैंने सोचा कड़ी बना लेती हूँ। पहले से मैंने डिसाइड कर लिया था एक्चुअली कि मैं कड़ी बनाऊँगी, इसलिए ही मैंने पकोड़े बनाए थे। तो देखिए हाथ पे मेरे ना धनिया भी लगा हुआ था। तो यहाँ पर मेरी कड़ी जो है वो भी तैयार हो गई है। कड़ी मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, तो वही सेम बताते रहो। तो वही है, तेल डाला, जीरा डाला, राई डाली, अगर मेथी दाना है मेथी दाना डालिए। मेथी दाना मैं नहीं डालती हूँ, वरना वैसे आप डालिए, अच्छा लगता है। लौंग डालिए और अगर 2 बार तड़का लगा रहे हैं तो बाद में डाल दीजिएगा तेज़ पत्ता और बाकी के जो मसाले हैं। मैं एक ही बार में कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर इस तरह से बना ली है कड़ी। और यहाँ पे मैं पानी ऐड कर दूँगी इसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये पक करके है ना काफ़ी देर में ना गाढ़ी सी भी हो जाती है थोड़ी, क्योंकि बेसन भी फूलता है और काफ़ी देर तक इसे पकाना भी होता है। जितनी ज़्यादा पकाओ ना उतनी ज़्यादा अच्छी बनती है कड़ी। तो कड़ी को कभी भी है ना खाली नहीं बनाते हैं, जैसे या तो पकोड़े डालो या फिर चावल डाल दो थोड़े से, अगर कुछ भी नहीं है तो, या बूंदी आती है वो बूंदी डाल दो, बहुत अच्छी लगती है। पालक की कड़ी बना लीजिए, आलू की कड़ी, मेथी की कड़ी, किसी की भी बना लीजिए, लेकिन खाली कड़ी नहीं बनाते हैं, मतलब कुछ ना कुछ डालकर बनाते हैं। और कभी भी सावन के महीने में तो बिल्कुल भी नहीं बनाते, मैंने सुना है ऐसे। तो देखिए वहाँ पे मैंने कड़ी को जो है छोंक दिया है और वो कुक हो रही है, क्योंकि उसको कुक होने में काफ़ी टाइम लगता है। जितनी ज़्यादा उसको बॉईल करेंगे ना उतनी ज़्यादा वो अच्छी बनने वाली है। और यहाँ पर मैं सफाई करने लग गई हूँ। जैसा कि मैं आप सभी को बोलती हूँ कि मैं एक साथ लेकर के किचन को नहीं बैठती हूँ, फैलावड़ा सा नहीं फैलाती हूँ। जैसे सब्ज़ी वगैरह छोंक दी है उसके बाद में मैं आटा लगा लेती हूँ, स्लैब वगैरह पोंछ लेती हूँ, बर्तन पोंछ लेती हूँ। उसके बाद में मैं ना किचन के अंदर ही मतलब कोई ना कोई एक ड्रॉर लेकर बैठ जाती हूँ। तो मैंने आज ये वाली ड्रॉर लेकर बैठी हूँ और इसके सारे सामान को साफ़ करने में लगी हूँ। यहाँ पे हमारे वंशु भी आ गए हैं और इनको बस सामान देखना होता है, वही बच्चों को होता ही है ना शौक़ कि क्या कर रही है ताई, क्या नहीं कर रही है। और प्यार भी आ रहा है उसको, तो प्यार करके जा रहा है मुझे। और बस यही सफाई करने में लग रही हूँ। और मैंने बताया ही था मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि धो ही हम इनको, बस ऐसे ही मतलब देखा दाखी कर लो कि तो रख कर के भूल जाते हैं सामान को, वरना तो। और स्पेशली मैं तो ऐसे ही हूँ कि ना मैं सामान को रख कर ही भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं ना ऐसे टाइम से देखती रहती हूँ और फिर इस तरह से गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। मतलब थोड़ा सीमा सा कपड़ा होता है ना, उससे अच्छे से पुछ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं देखती जा रही हूँ अंदर क्या रखा हुआ है और पोंछती जा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ, ऐसे नहीं कि सारी रसोई एक साथ लेकर के बैठ गई, फिर फैलावड़ा से फैल जाता है और थक भी जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक्चुअली दोपहर में खाना वगैरह बनाया, खाया, सफाई वगैरह करी, झाड़ू पोछा किया और उसके बाद में ना बस सो गई और मैंने कुछ भी नहीं करा। और शाम हुई है, शाम होने के बाद में मैंने बस शाम की झाड़ू निकाली है। झाड़ू निकालने के बाद में आरती वगैरह, मुँह वगैरह धोया, फिर जो है आरती वगैरह कर ली है। और अब जो है मैं रात के खाने की तैयारी करने आई हूँ। और मैं एक्चुअली ना बताना चाह रही थी कि जब जैसे मैंने सुबह कड़ी बनाई है और वो बच जाती है ना, तो फिर मैं किस तरह से उसका रीयूज़ करती हूँ। जैसे कड़ी है या फिर कोई दाल है तो मैं उसका इसी तरह से रीयूज़ करती हूँ, आटे के अंदर उसको गूँथ लेती हूँ, मान लेती हूँ। तो फिर ना और फिर उसके पराठे बनाती हूँ चटनी के साथ। सुबह चटनी बनाई थी तो इतने अच्छे टेस्टी लगते हैं। और रायता बना लीजिए, या फिर मुझे तो रायते से या मीठे दही से इतने अच्छे लगते हैं पराठे, दाल के हों या फिर कड़ी के। तो
आप इस तरह से है ना यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। आटे में गूँधना है, वैसे तो कई लोग हैं जो बनाते भी होंगे शायद, और कई लोग हैं जो नहीं बनाते होंगे, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं ना, हर आइडिया मिल जाता है हम लोगों को। मुझे, मैं खुद भी है ना, अगर किसी जैसे कुछ भी रेसिपी की वीडियो देखती हूँ तो आइडिया मिल ही जाता है। मैं भी कौन सा कहीं से सीख कर ही आई हूँ, मैं भी आप लोगों से ही सीखती हूँ। तो और हाँ, मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि ना मैं गले के ना मंगलसूत्र क्यों नहीं पहनती हूँ, मैं सुहागन हूँ तब भी। तो एक्चुअली मेरे पास मंगलसूत्र है नहीं है, जो मेरे पास मंगलसूत्र था ना वो मुझसे खो गया और वो मुझसे मिल नहीं रहा है। तो है ना, मैंने इसलिए ना ये काला धागा, और फिर दूसरा बात है ना, अगर मेरे पास होता ना तब भी मैं नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मेरे गले में ना ईचिंग होती है। और बनवाएंगे मंगलसूत्र टाइम, मतलब एक चीज़ का टाइम होता है ना कि होगा होगा होगा। मेरे रूम का ना, ड्रेसिंग का ना मिरर कितने दिन से ना टूटा हुआ था, कम से कम ये समझ लीजिए कि 4-5 साल तक है ना कमरे का मिरर जो था वो टूटा हुआ ही था। लेकिन उसका जब टाइम आया ना चेंज होने का, और मैं इनसे डेली कहती थी कि चेंज करा दो, चेंज करा दो, चेंज करा दो। ये हमेशा कहते थे हाँ करा दूंगा, करा दूंगा, करा दूंगा। और फिर मैं सोचती थी कि ना हाई हाई करने से कुछ नहीं होने वाला, जब जिस चीज़ का टाइम आता है ना तब वो काम होता है। तो मैं इस चीज़ को बिलीव करती हूँ। तो जब उसका टाइम आया वो चेंज हो गया। ऐसे ही जब मेरे मंगलसूत्र का टाइम आएगा वो आ जाएगा, तो तब तक धागे से काम चला रही हूँ। तो इसी को वही है ना कि पहले समय में कौन सा ऐसे मंगलसूत्र चलते थे, धागे के अंदर ही है ना वो बांधे जाते थे। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि है ना मैं किस तरह से जो है पराठे बनाऊँगी। वैसे तो काफ़ी लोगों को आता ही होगा, लेकिन वह रहता है ना कि किसी को नहीं आइडिया हो तो है ना आइडिया मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने नमक डाल लिया है, आटा ले लिया है, और यहाँ पे मैंने ये कड़ी ले ली है। पानी का मैं यूज़ नहीं करूँगी, अगर ज़रूरत होगी ना तो पानी का यूज़ करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए जो ये कड़ी है उसको इसके अंदर मैं डाल करके, और मैश में ना वो जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी ना उसको कर रही हूँ, जिससे कि गुठलियाँ गुठलियाँ सी ना रहे ना, मतलब एक सार सा आटा लगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो आटा है इसको मिला लूँ। मुझे बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, मतलब जितना आटा मैंने लिया था ना उसके अकॉर्डिंग ही कड़ी थी। तो मैंने ना आटा डाल लिया था, थोड़ा सा गीला ही हो गया था बल्कि, तो थोड़ी सी अब कड़ी क्या बचाती मैं, तो फिर मैंने ऊपर से थोड़ा सा आटा और डाल करके और फिर आटे को गूँथ लिया था। तो यहाँ पर मेरा आटा गूँथ गया। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से जो लोई बना लूँगी। फिर सिंपल है, जैसे हम बनाते हैं पराठे वैसे ही बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने लोई ले ली है और इसको थोड़ा सा बेल करके और इसके अंदर तेल लगाऊंगी। इससे पराठे ना अच्छे फूलते हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने तेल लगा लिया है और उसके बाद में इसको इस तरह से तिकोना करके और बेल लूँगी। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हो, आप चाहे तो चौकोर भी बना सकते हो। तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ, तो मैं इस तरह से बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पर तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, और इस तरह से बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट से, और खाने में बहुत ही यम्मी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा जो है वो रख दिया था गर्म होने के लिए। तो गर्म हो गया था, मैंने उस पर थोड़ा सा ग्रीस किया है, और उसके बाद में मैंने इस पराठे को जो मैंने बेला था उससे इसके ऊपर डाल दिया है, और बस इसको सिकने दूँगी। इतनी देर में मैं दूसरा जो है उसको बेलना तैयार कर रही हूँ, लोई बना रही हूँ, और उसके बाद में उसको भी बेल लूँगी। क्योंकि पहला सिकता है ना, इतनी देर में दूसरे की तैयारी करके रख लेनी चाहिए। इस तरह से गैस जो होती है ना वो कम है ना वेस्ट होती है, गैस की भी बचत करनी चाहिए। मतलब एक गृहिणी होती है ना, उसको हर चीज़ देख कर चलनी चाहिए कि किस तरह से हम बचत कर सकते हैं और क्या। तो हैंडल आ रहा है बीच बीच में आपको शायद कैमरे में, इसलिए मैं अपनी साइड ले रही थी। तो देखिए एक साइड पे थोड़ा सा सिकने के बाद में मैंने यहाँ पर उस पर तेल लगाया, उसको पलट दिया, और उसके बाद में ये देखिए इधर से भी मैं तेल लगाकर इधर से भी मैं सेक लूँगी। तो इतना यम्मी ये पराठा लगता है ना, आपको मैं क्या बताऊँ। आप ना ट्राई करके ज़रूर देखिएगा अगर आपने कभी नहीं किया है तो, और करते हैं तो कोई वो है ही नहीं। तो ये देखिए पराठा कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इसे मैं चटनी के साथ में देख कर आ रही हूँ। और यहाँ पर मैं दूसरा जो पराठा है वो मैं तैयार कर रही हूँ। जो हर्षित जो है वो खाने के लिए बैठा हुआ है, तो मैं उसको देती जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरा पराठा जो है वो भी तैयार हो गया है, और बहुत ही यम्मी लगते हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाना वगैरह मेरा बन गया है, और गर्मी में खाना बनाना मतलब इतने पसीने पसीने हो जाते हैं कि बस पूछो मत। और खाना बनाने के बाद भी एक बार नहा लेना चाहिए, रात को तो कम से कम नहा करके और फिर सोना चाहिए, बहुत बड़ी अच्छी नींद आती है। तो है ना, औरतें होती है ना इतनी मेहनत से काम करती है और उसकी कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो कितना गंदा सा लगता है ना, और अप्रिशिएट कर दे तो कितना मतलब ऐसा लगता है कि कोई किसी ने ना काम का प्राइज़ ही दे दिया हो। मतलब कि एक जो वो होती है ना
क्या बोलते हैं, तारीफ़ करना। तारीफ़ भी मतलब हर किसी से नहीं की जाती है, और तारीफ़ जो होती है ना वो एक तरह का बूस्टर का काम करती है। जैसे इंसान जो होता है उसका लेवल कम हो रहा है, वो थक रहा है, कर रहा है, अगर उसकी तारीफ़ कर दी जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने एक ग्लूकॉन डी पिला दिया है और वो बस उसके अंदर एनर्जी आ गई है। तो तारीफ़ भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है किसी हर इंसान के ऊपर। तो मेरे पास है ना, अब मैं इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ, तो मेरे पास जो कमेंट आया उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आया था कि वो घर के अंदर शिवलिंग लेकर आने चाहती हैं, उनकी जो बेटी है ना वो लेकर आना चाहती हैं, और लेकिन वो नहीं लाना चाहती हैं, और उनको वो इसलिए नहीं लाना चाहती क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि घर के अंदर शिवलिंग पता नहीं कैसे पूजा सेवा करूँ, कैसे क्या, मतलब उनको ऐसा लगता है। तो आपने एक वो वाला भजन सुना है कि वो वाला, शंकर मेरा प्यारा, शंकर मेरा प्यारा, मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव शंकर की मूरत ला दे, मूरत ऐसी जिसके सर से निकले गंगा धारा, शंकर मेरा प्यारा। तो ये वाला जो सॉन्ग है वो सुना है कभी? मुझे उस सॉन्ग की बड़ी याद है इस कमेंट को पढ़ करके। तो शिवलिंग लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले आइए। तो शिवलिंग जो होती है वो बिल्कुल छोटी सी लेके आइए, जितनी छोटी आप लेकर आएंगे उतनी ही ज़्यादा वो अच्छी रहेगी। और पूजा सेवा करने में कुछ भी नहीं है, आप डेली उनके ऊपर, मैं तो ऐसे करती हूँ कि ना डेली जल चढ़ाती हूँ और चंदन लगा देती हूँ और दिया लगा देती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती, मैं अपनी बता रही हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं करती हूँ। और अगर जैसे कोई बड़ी पूजा है, 16 सोमवार की पूजा है, कुछ है, तो वो मैं मंदिर में जाकर ही करती हूँ, यहाँ घर पर नहीं करती हूँ। और जैसे महाशिवरात्रि है तब भी मैं इसी तरह से है ना मंदिर में जाकर ही पूजा करती हूँ। यहाँ पर तो जो डेली मेरा यही है कि शिवलिंग को स्नान कराती हूँ, उसके बाद में मैं ना चंदन लगा करके और बस आरती कर देती हूँ। और जैसे कोई त्यौहार है जैसे शिवरात्रि है या कुछ है, तो हाँ मैं स्पेशल मतलब जो मैं खाना मैंने अपने लिए बनाया है उसका मैं भोग लगाती हूँ। जैसे सोमवार है तो सोमवार वाले दिन भी मैं उनको जो है भोग लगाती हूँ और फिर ना खाना खाती हूँ। तो जो मैं खा रही होती हूँ ना उसी का मैं भोग लगाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी शिवलिंग की जो है पूजा सेवा करती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और भूले का भगवान है, और अगर बच्ची का मन है ना तो बिल्कुल ही मत तोड़िए मन को, क्योंकि बच्चे तो खुद ही भगवान के रूप होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय माता दी। मैं भी कूलर की हवा खा लूँ, बड़ी गर्मी लग रही है, क्योंकि खाना बनाते ही सीधी मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि वहीं मैं वीडियो को एंड कर देती हूँ, वरना है ना वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, और फिर काफ़ी दिन हो जाते हैं, फिर आप लोगों को टेंशन होने लगती है कि है ना नीतू ने कोई वीडियो नहीं डाला। तो चलिए, आप लोगों की प्यार और आप लोगों की इतनी सारी वेल विशिंग और इतनी सारी रिस्पेक्ट, सबसे बड़ी एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है रिस्पेक्ट। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। पता है मुझे ना बिल्कुल भी बैड कमेंट्स नहीं आते हैं। अगर मतलब जैसे होता है ना कि बैड कमेंट्स आते हैं कि कुछ गलत कह दिया कि औरत है तो चलो उसको गलत कमेंट कर दिया, ऐसा मुझे कभी कोई कमेंट नहीं आता। बाय चांस कभी एक या दो आ गया हो तो आ गया हो, वरना मुझे कभी आज तक नहीं आया ऐसा बुरा कमेंट। और वैसे मैं स्पैम में जाकर देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो स्पैम में डाल रखे हैं ऐसे कमेंट्स को, तो जाकर चेक भी नहीं करती हूँ, आते होंगे तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई और वीडियो भी नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाता है ना, वरना ज़्यादा लंबा हो जाए तो डेली 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 वही 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 वही। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय भोले। कल सोमवार होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, नहीं? हाँ हाँ हाँ